शादी से पहले मनुष्य बहुत कुछ सोचता है, बहुत कुछ सपने बुनता है, बहुत कुछ मानकर चलता है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सच में खुद से ईमानदारी से पूछते हैं कि वे शादी क्यों करना चाहते हैं। ज़्यादातर लोग इसीलिए शादी करना चाहते हैं क्योंकि समाज चाहता है, परिवार चाहता है, उम्र एक संख्या पार कर जाती है, रिश्तेदार सवाल पूछने लगते हैं और मन धीरे धीरे दबाव में आकर हाँ कह देता है। लेकिन जीवन का सबसे बड़ा जोखिम वही होता है जो बिना जागरूकता के उठाया जाए। शादी कोई छोटी घटना नहीं है, यह केवल दो शरीरों का मिलन नहीं है, यह दो अधूरे मनों, दो अधूरी इच्छाओं, दो असंतुष्ट अहंकारों और दो डरी हुई चेतनाओं का आमना सामना है। अगर शादी से पहले मनुष्य ने खुद को नहीं समझा, अपने डर को नहीं देखा, अपनी अपेक्षाओं को नहीं पहचाना, तो वही शादी जो स्वर्ग जैसी लगती है धीरे धीरे एक बोझ, एक जेल और एक थकान बन जाती है। पछतावा तब पैदा होता है जब हम ये मान लेते हैं कि कोई दूसरा हमें पूरा कर देगा, जबकि सच्चाई यह है कि जो खुद से खाली है वह किसी और के साथ रहकर भी खाली ही रहता है। शादी से पहले सबसे बड़ी भूल यह होती है कि हम अपने अकेलेपन से भाग रहे होते हैं। हमें लगता है कि कोई आ जाएगा, कोई पकड़ लेगा, कोई हमारे भीतर की बेचैनी को शांत कर देगा। लेकिन अकेलापन कोई समस्या नहीं है, समस्या है अकेलेपन से डरना। जो व्यक्ति अकेले रहना नहीं जानता वह किसी के साथ भी शांति से नहीं रह सकता। वह लगातार दूसरे से अपेक्षा करेगा कि तुम मुझे खुश रखो, तुम मुझे समझो, तुम मेरी कमी पूरी करो। और जब दूसरा व्यक्ति यह असंभव काम नहीं कर पाता तो शिकायत, क्रोध और दूरी पैदा होती है। शादी से पहले अगर तुमने अपने अकेलेपन को मित्र नहीं बनाया, अगर तुमने अपने साथ बैठना नहीं सीखा, अगर तुमने खामोशी में अपने मन को देखना नहीं सीखा, तो शादी के बाद भी तुम भीतर से अकेले ही रहोगे। फर्क सिर्फ इतना होगा कि अब तुम्हारे पास किसी को दोष देने के लिए एक नाम होगा। दूसरी बड़ी भूल यह होती है कि हम प्रेम और आवश्यकता में फर्क नहीं कर पाते। ज्यादातर रिश्ते प्रेम से नहीं, आवश्यकता से पैदा होते हैं। हमें सुरक्षा चाहिए, स्थिरता चाहिए, समाज में एक पहचान चाहिए, इसलिए हम रिश्ते को पकड़ लेते हैं। लेकिन प्रेम कोई सौदा नहीं है। प्रेम तब होता है जब तुम खुश हो, भरे हुए हो और अपनी खुशी किसी के साथ बांटना चाहते हो। आवश्यकता तब होती है जब तुम खाली हो और किसी से भरना चाहते हो। आवश्यकता हमेशा डर से पैदा होती है और डर से जन्मा रिश्ता बहुत जल्दी अधिकार, ईर्ष्या और नियंत्रण में बदल जाता है। शादी से पहले अगर तुमने यह नहीं देखा कि तुम प्रेम कर रहे हो या बस किसी को पकड़ रहे हो, तो बाद में यह पकड़ घुटन बन जाएगी। तीसरी भूल यह होती है कि हम दूसरे को बदलने की उम्मीद लेकर चलते हैं। मन में एक छवि होती है कि अभी ऐसा है लेकिन शादी के बाद सुधर जाएगा, अभी आदतें ठीक नहीं हैं लेकिन बाद में बदल जाएंगी, अभी समझ नहीं है लेकिन मेरे साथ रहकर सीख जाएगा। यह सबसे खतरनाक भ्रम है। कोई भी व्यक्ति शादी के बाद नहीं बदलता, बल्कि और ज्यादा वही बन जाता है जो वह भीतर से है। शादी किसी को सुधारने की प्रयोगशाला नहीं है। अगर तुम किसी को स्वीकार नहीं कर सकते जैसे वह अभी है, तो भविष्य में भी नहीं कर पाओगे। स्वीकार प्रेम की पहली शर्त है और जहां स्वीकार नहीं वहां संघर्ष निश्चित है। चौथी भूल यह होती है कि हम संवाद को हल्के में लेते हैं। हमें लगता है कि प्रेम है तो सब अपने आप समझ में आ जाएगा, लेकिन प्रेम बिना संवाद के अंधा हो जाता है। शादी से पहले अगर तुमने खुलकर अपने डर, अपने घाव, अपनी सीमाएं, अपनी इच्छाएं और अपनी नापसंद साझा नहीं की, तो शादी के बाद वही बातें विस्फोट बनकर सामने आएंगी। बहुत से लोग शादी से पहले अच्छा दिखने की कोशिश करते हैं, अपनी सच्चाई छुपा लेते हैं क्योंकि डर होता है कि कहीं दूसरा छोड़ ना दे। लेकिन जो रिश्ता सच्चाई सहन नहीं कर सकता वह झूठ पर टिक ही नहीं सकता। ठीक है, मैं बिना किसी हेडलाइन, बिना ब्रेक, उसी एकसार बहती हुई ध्यानात्मक शैली में कहानी को आगे बढ़ा रहा हूं। ये सीधा नैरेशन रेडी है, एआई वॉइस और ह्यूमन वॉइस दोनों में स्मूथ बहेगा। जब मनुष्य इन सच्चाइयों को सुनता है तो अक्सर वह सहमत हो जाता है, लेकिन सहमति और परिवर्तन में बहुत अंतर होता है।
सहमति दिमाग की होती है, परिवर्तन चेतना का होता है। शादी से पहले अधिकतर लोग सुन लेते हैं, समझ भी लेते हैं, लेकिन अपने भीतर उतरने नहीं देते, क्योंकि भीतर उतरना साहस मांगता है। भीतर उतरने का अर्थ है अपने भ्रमों को टूटते देखना, अपने झूठे सपनों को गिरते देखना और अपने ही बनाए नकाब को उतारना। और यही वह जगह है जहां अधिकतर लोग रुक जाते हैं। वे कहते हैं कि सब ठीक है, सब सामान्य है, सब लोग ऐसे ही तो करते हैं। लेकिन जीवन में जो सब लोग करते हैं वही अक्सर दुख का कारण बनता है। शादी से पहले एक और गहरी भूल ये होती है कि हम अपने बचपन के घावों को पहचानते नहीं हैं। हर इंसान अपने साथ एक अदृश्य बोझ लेकर चलता है। किसी को बचपन में प्रेम नहीं मिला, किसी को सुरक्षा नहीं मिली, किसी को सुना नहीं गया, किसी को स्वीकार नहीं किया गया। यह सब भीतर दबा रह जाता है और हम सोचते हैं कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन दबा हुआ दर्द समय के साथ मिटता नहीं, वह अवसर की तलाश में रहता है। शादी उसे अवसर दे देती है, क्योंकि अब कोई है जो बहुत करीब है, जिसे हम जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। तब छोटी छोटी बातों पर बड़ा दर्द बाहर आता है और हमें लगता है कि समस्या सामने वाले में है, जबकि सच्चाई यह होती है कि वह दर्द बहुत पुराना है। बहुत से लोग शादी से पहले यह नहीं समझते कि प्रेम और अधिकार के बीच कितनी पतली रेखा होती है। शुरू में जो चिंता लगती है वही धीरे धीरे नियंत्रण बन जाती है। शुरू में जो ध्यान लगता है वही बाद में शक बन जाता है, और फिर वही रिश्ता जिसमें कभी मुस्कान थी धीरे धीरे निगरानी में बदल जाता है। इसका कारण यह नहीं कि प्रेम खत्म हो गया, बल्कि यह है कि प्रेम कभी था ही नहीं, वहां सिर्फ डर था। डर खोने का, डर अकेले रह जाने का, डर समाज के सवालों का। डर से शुरू हुआ रिश्ता अंत में भयावह ही होता है। शादी से पहले यह भी देखना जरूरी है कि तुम किस भूमिका में जी रहे हो। बहुत से लोग पति या पत्नी बनने के विचार से इतने प्रभावित होते हैं कि इंसान होना भूल जाते हैं। वे एक छवि पकड़ लेते हैं कि अच्छा पति ऐसा होता है, अच्छी पत्नी ऐसी होती है। फिर वे उसी छवि में खुद को और सामने वाले को ढालने लगते हैं। लेकिन छवि में जीने वाला व्यक्ति असली नहीं रह पाता, और जहां असलियत नहीं वहां गहराई नहीं होती। रिश्ता तभी जीवित रहता है जब दोनों व्यक्ति जीवित हों, भूमिकाएं नहीं। एक और बहुत सूक्ष्म भूल यह होती है कि हम चुप्पी से डरते हैं। हमें लगता है कि अगर बात नहीं हुई तो रिश्ता कमजोर हो जाएगा। लेकिन सच यह है कि बिना चुप्पी के कोई रिश्ता गहरा नहीं हो सकता। शादी से पहले अगर तुम खामोशी में किसी के साथ बैठ नहीं सकते, अगर तुम्हें हर समय शब्द चाहिए, तो शादी के बाद वही शब्द थकान बन जाएंगे। खामोशी वह जगह है जहां दो चेतनाएं मिलती हैं। शब्द तो सिर्फ सतह पर होते हैं। बहुत से लोग ये भी मान लेते हैं कि शादी के बाद जीवन में अर्थ आ जाएगा, जैसे कोई खालीपन है जो शादी भर देगी। लेकिन अर्थ बाहर से नहीं आता। अर्थ तब पैदा होता है जब तुम जो कर रहे हो उसे पूरी चेतना से कर रहे हो। अगर जीवन में अभी कोई अर्थ नहीं है तो शादी उसे पैदा नहीं करेगी, बल्कि उसी अर्थहीनता को दो लोगों के बीच बांट देगी। तब दोनों एक दूसरे से पूछेंगे कि तुम मुझे खुश क्यों नहीं कर पा रहे हो, और कोई जवाब नहीं मिलेगा। शादी से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि प्रेम कोई स्थायी अवस्था नहीं है, वह एक जीवित प्रक्रिया है। वह रोज नया जन्म लेता है और रोज मरता है। अगर तुम उसे पकड़ने की कोशिश करोगे तो वो मर जाएगा। अगर तुम उसे खुला छोड़ दोगे तो वो बहता रहेगा। लेकिन अधिकतर लोग सुरक्षा चाहते हैं, प्रवाह नहीं। और सुरक्षा का मतलब होता है कि सब तय हो जाए, सब नियंत्रण में आ जाए। प्रेम नियंत्रण में नहीं आता। कई लोग ये भूल भी करते हैं कि वे खुद को बहुत समझदार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि वे अलग हैं, उनके साथ ऐसा नहीं होगा, उन्होंने सब सोच लिया है। लेकिन अहंकार सबसे बड़ी अंधी जगह है। जब तक तुम यह मानते हो कि मैं जानता हूं, तब तक तुम सीख नहीं सकते। और रिश्ते में सीखना कभी खत्म नहीं होता। जो सीखना बंद कर देता है वही रिश्ता मार देता है। शादी से पहले सबसे जरूरी तैयारी किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए होती है।
ये तैयारी होती है सजग होने की, जिम्मेदारी लेने की, अपने भावों को देखने की। इसका मतलब ये नहीं कि तुम परफेक्ट बन जाओ, बल्कि इसका मतलब यह है कि तुम ईमानदार बन जाओ। ईमानदार अपने डर के साथ, अपनी कमजोरी के साथ, अपने अंधेरे के साथ। जो व्यक्ति अपने अंधेरे को स्वीकार कर लेता है वह दूसरे के अंधेरे से डरता नहीं। और जब दो ऐसे लोग मिलते हैं जो एक दूसरे को पूरा करने नहीं बल्कि समझने आए हैं, तो शादी एक अनुबंध नहीं रह जाती, वह एक ध्यान बन जाती है। फिर वहां रोज रोज जागना होता है, गिरना होता है, संभलना होता है। वहां कोई मालिक नहीं, कोई गुलाम नहीं होता। वहां सिर्फ दो यात्री होते हैं जो साथ चल रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें चलना अच्छा लगता है, नहीं कि उन्हें मजबूरी है। अंत में यही कहा जा सकता है कि शादी से पहले सबसे बड़ी भूल यही होती है कि हम बाहर बहुत तैयारी करते हैं लेकिन भीतर खाली रहते हैं। कपड़े, समारोह, भविष्य की योजनाएं, सब कुछ सोच लेते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि मैं अभी किस अवस्था में जी रहा हूं। अगर भीतर शांति नहीं है तो शादी उसे पैदा नहीं करेगी। अगर भीतर प्रेम नहीं है तो शादी उसे सिखाएगी नहीं। लेकिन अगर भीतर थोड़ी सी भी जागरूकता है तो शादी उसे बढ़ा सकती है। इसलिए अगर जीवन में सच में पछतावे से बचना है तो शादी से पहले किसी और को चुनने से ज्यादा जरूरी है खुद को देखना। क्योंकि जो खुद के साथ ईमानदार नहीं हो सकता वह किसी और के साथ सच्चा नहीं हो सकता। और यही वह सच्चाई है जिसे समझ लिया जाए तो शादी बोझ नहीं रहती, वह एक सुंदर संभावना बन जाती है। पांचवी भूल यह होती है कि हम शादी को मंजिल समझ लेते हैं। हमें लगता है कि शादी हो गई तो जीवन सेट हो गया, लेकिन शादी तो एक शुरुआत है और बहुत कठिन शुरुआत है। दो अलग अलग बचपन, दो अलग अलग संस्कार, दो अलग अलग मनोविज्ञान जब एक ही छत के नीचे आते हैं तो टकराव स्वाभाविक है। अगर तुम यह सोचकर शादी कर रहे हो कि अब सब ठीक हो जाएगा तो तुम खुद को धोखा दे रहे हो। शादी समस्याओं का अंत नहीं करती, वह उन्हें उजागर करती है। जो भीतर छुपा होता है वह सामने आ जाता है। छठी भूल यह होती है कि हम अपने भीतर के क्रोध और असंतोष को नहीं समझते। बहुत से लोग सोचते हैं कि शादी के बाद गुस्सा कम हो जाएगा, जीवन शांत हो जाएगा, लेकिन गुस्सा बाहर से नहीं आता, वह भीतर से आता है। अगर तुम अभी छोटे छोटे बातों पर टूट जाते हो, अगर तुम्हारे भीतर दबा हुआ आक्रोश है, तो शादी के बाद वही आक्रोश अपने सबसे नजदीकी व्यक्ति पर निकलेगा। क्योंकि वहीं सबसे ज्यादा सुरक्षा होती है, वहीं सबसे ज्यादा खुलापन होता है। शादी से पहले अगर तुमने अपने क्रोध को देखा नहीं, समझा नहीं, तो वही क्रोध प्रेम को धीरे धीरे जला देगा। सातवीं और सबसे गहरी भूल यह होती है कि हम खुद को जानने की जरूरत को टाल देते हैं। हम सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं, कौन सही है, कौन गलत है, समाज क्या कहता है, परिवार क्या चाहता है, लेकिन यह नहीं पूछते कि मैं कौन हूं। जब तक तुम खुद को नहीं जानते, तुम किसी और के साथ सच्चे नहीं हो सकते। खुद को जानना मतलब अपने डर, अपनी इच्छाओं, अपनी कमजोरियों और अपनी रोशनी को बिना जजमेंट के देखना। शादी से पहले अगर यह यात्रा शुरू नहीं हुई तो शादी के बाद भी तुम अंधेरे में ही चलोगे। यही वजह है कि इतने लोग शादी के बाद कहते हैं कि काश मैंने पहले खुद को समझ लिया होता, काश मैंने जल्दबाजी नहीं की होती, काश मैंने अकेले रहना सीख लिया होता। पछतावा इसलिए नहीं होता कि शादी गलत थी, पछतावा इसलिए होता है क्योंकि जागरूकता नहीं थी। जीवन में कोई भी रिश्ता तभी सुंदर हो सकता है जब वह मजबूरी नहीं, स्वतंत्रता से पैदा हो। जब दो लोग एक दूसरे को इसलिए नहीं पकड़ते कि बिना तुम्हारे मैं अधूरा हूं, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे साथ मैं अपनी पूर्णता बांटना चाहता हूं। अगर यह बातें शादी से पहले तुम्हारे भीतर उतर जाएं, अगर तुम इन्हें सुनो नहीं बल्कि महसूस करो, तो शादी बोझ नहीं बनेगी। वह एक साझा ध्यान बन सकती है, एक साझा यात्रा बन सकती है। लेकिन अगर इन बातों को अनसुना कर दिया तो वही रिश्ता धीरे धीरे थकान, शिकायत और मौन में बदल जाएगा। इसलिए शादी से पहले सबसे जरूरी काम किसी और को चुनना नहीं है, बल्कि खुद को देखना है, खुद को समझना है और खुद के साथ ईमानदार होना है। जब मनुष्य इन सच्चाइयों को सुनता है
तो अक्सर वह सहमत हो जाता है, लेकिन सहमति और परिवर्तन में बहुत अंतर होता है। सहमति दिमाग की होती है, परिवर्तन चेतना का होता है। शादी से पहले अधिकतर लोग सुन लेती हैं, समझ भी लेते हैं, लेकिन अपने भीतर उतरने नहीं देते, क्योंकि भीतर उतरना साहस मांगता है। भीतर उतरने का अर्थ है अपने भ्रमों को टूटते देखना, अपने झूठे सपनों को गिरते देखना और अपने ही बनाए नकाब को उतारना। और यही वह जगह है जहां अधिकतर लोग रुक जाते हैं। वे कहते हैं कि सब ठीक है, सब सामान्य है, सब लोग ऐसे ही तो करते हैं। लेकिन जीवन में जो सब लोग करते हैं वही अक्सर दुख का कारण बनता है। शादी से पहले एक और गहरी भूल ये होती है कि हम अपने बचपन के घावों को पहचानते नहीं हैं। हर इंसान अपने साथ एक अदृश्य बोझ लेकर चलता है। किसी को बचपन में प्रेम नहीं मिला, किसी को सुरक्षा नहीं मिली, किसी को सुना नहीं गया, किसी को स्वीकार नहीं किया गया। ये सब भीतर दबा रह जाता है और हम सोचते हैं कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन दबा हुआ दर्द समय के साथ मिटता नहीं, वह अवसर की तलाश में रहता है। शादी उसे अवसर दे देती है, क्योंकि अब कोई है जो बहुत करीब है, जिसे हम जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। तब छोटी छोटी बातों पर बड़ा दर्द बाहर आता है और हमें लगता है कि समस्या सामने वाले में है, जबकि सच्चाई ये होती है कि वह दर्द बहुत पुराना है। बहुत से लोग शादी से पहले ये नहीं समझते कि प्रेम और अधिकार के बीच कितनी पतली रेखा होती है। शुरू में जो चिंता लगती है वही धीरे धीरे नियंत्रण बन जाती है। शुरू में जो ध्यान लगता है वही बाद में शक बन जाता है, और फिर वही रिश्ता जिसमें कभी मुस्कान थी धीरे धीरे निगरानी में बदल जाता है। इसका कारण ये नहीं कि प्रेम खत्म हो गया, बल्कि यह है कि प्रेम कभी था ही नहीं, वहां सिर्फ डर था। डर खोने का, डर अकेले रह जाने का, डर समाज के सवालों का। डर से शुरू हुआ रिश्ता अंत में भयावह ही होता है। शादी से पहले यह भी देखना जरूरी है कि तुम किस भूमिका में जी रहे हो। बहुत से लोग पति या पत्नी बनने के विचार से इतने प्रभावित होते हैं कि इंसान होना भूल जाते हैं। वे एक छवि पकड़ लेते हैं कि अच्छा पति ऐसा होता है, अच्छी पत्नी ऐसी होती है, फिर वे उसी छवि में खुद को और सामने वाले को ढालने लगते हैं। लेकिन छवि में जीने वाला व्यक्ति असली नहीं रह पाता, और जहां असलियत नहीं वहां गहराई नहीं होती। रिश्ता तभी जीवित रहता है जब दोनों व्यक्ति जीवित हों, भूमिकाएं नहीं। एक और बहुत सूक्ष्म भूल ये होती है कि हम चुप्पी से डरते हैं। हमें लगता है कि अगर बात नहीं हुई तो रिश्ता कमजोर हो जाएगा, लेकिन सच यह है कि बिना चुप्पी के कोई रिश्ता गहरा नहीं हो सकता। शादी से पहले अगर तुम खामोशी में किसी के साथ बैठ नहीं सकते, अगर तुम्हें हर समय शब्द चाहिए, तो शादी के बाद वही शब्द थकान बन जाएंगे। खामोशी वह जगह है जहां दो चेतनाएं मिलती हैं, शब्द तो सिर्फ सतह पर होते हैं। बहुत से लोग यह भी मान लेते हैं कि शादी के बाद जीवन में अर्थ आ जाएगा, जैसे कोई खालीपन है जो शादी भर देगी, लेकिन अर्थ बाहर से नहीं आता। अर्थ तब पैदा होता है जब तुम जो कर रहे हो उसे पूरी चेतना से कर रहे हो। अगर जीवन में अभी कोई अर्थ नहीं है तो शादी उसे पैदा नहीं करेगी, बल्कि उसी अर्थहीनता को दो लोगों के बीच बांट देगी। तब दोनों एक दूसरे से पूछेंगे कि तुम मुझे खुश क्यों नहीं कर पा रहे हो, और कोई जवाब नहीं मिलेगा। शादी से पहले यह समझना बहुत ज़रूरी है कि प्रेम कोई स्थायी अवस्था नहीं है, वह एक जीवित प्रक्रिया है। वह रोज़ नया जन्म लेता है और रोज़ मरता है। अगर तुम उसे पकड़ने की कोशिश करोगे तो वह मर जाएगा, अगर तुम उसे खुला छोड़ दोगे तो वह बहता रहेगा। लेकिन अधिकतर लोग सुरक्षा चाहते हैं, प्रवाह नहीं। और सुरक्षा का मतलब होता है कि सब तय हो जाए, सब नियंत्रण में आ जाए। प्रेम नियंत्रण में नहीं आता। कई लोग ये भूल भी करते हैं कि वे खुद को बहुत समझदार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि वे अलग हैं, उनके साथ ऐसा नहीं होगा, उन्होंने सब सोच लिया है। लेकिन अहंकार सबसे बड़ी अंधी जगह है। जब तक तुम यह मानते हो कि मैं जानता हूं, तब तक तुम सीख नहीं सकते। और रिश्ते में सीखना कभी खत्म नहीं होता। जो सीखना बंद कर देता है वही रिश्ता मार देता है।
शादी से पहले सबसे जरूरी तैयारी किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए होती है। ये तैयारी होती है सजग होने की, जिम्मेदारी लेने की, अपने भावों को देखने की। इसका मतलब ये नहीं कि तुम परफेक्ट बन जाओ, बल्कि इसका मतलब ये है कि तुम ईमानदार बन जाओ। ईमानदार अपने डर के साथ, अपनी कमजोरी के साथ, अपने अंधेरे के साथ। जो व्यक्ति अपने अंधेरे को स्वीकार कर लेता है वह दूसरे के अंधेरे से डरता नहीं। और जब दो ऐसे लोग मिलते हैं जो एक दूसरे को पूरा करने नहीं बल्कि समझने आए हैं, तो शादी एक अनुबंध नहीं रह जाती, वो एक ध्यान बन जाती है। फिर वहां रोज रोज जागना होता है, गिरना होता है, संभलना होता है। वहां कोई मालिक नहीं, कोई गुलाम नहीं होता। वहां सिर्फ दो यात्री होते हैं जो साथ चल रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें चलना अच्छा लगता है, नहीं कि उन्हें मजबूरी है। अंत में यही कहा जा सकता है कि शादी से पहले सबसे बड़ी भूल यही होती है कि हम बाहर बहुत तैयारी करते हैं लेकिन भीतर खाली रहते हैं। कपड़े, समारोह, भविष्य की योजनाएं, सब कुछ सोच लेते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि मैं अभी किस अवस्था में जी रहा हूं। अगर भीतर शांति नहीं है तो शादी उसे पैदा नहीं करेगी। अगर भीतर प्रेम नहीं है तो शादी उसे सिखाएगी नहीं। लेकिन अगर भीतर थोड़ी सी भी जागरूकता है तो शादी उसे बढ़ा सकती है। इसलिए अगर जीवन में सच में पछतावे से बचना है तो शादी से पहले किसी और को चुनने से ज्यादा जरूरी है खुद को देखना। क्योंकि जो खुद के साथ ईमानदार नहीं हो सकता वह किसी और के साथ आत्म सच्चा नहीं हो सकता। और यही वह सच्चाई है जिसे समझ लिया जाए तो शादी बोझ नहीं रहती, वह एक सुंदर संभावना बन जाती है। ठीक है, मैं उसी एक सार ध्यानात्मक भावनात्मक प्रवाह में आगे बढ़ा रहा हूं, बिना किसी हेडलाइन, बिना ब्रेक, बिना सूची, बिल्कुल नरेशन रेडी, एआई वॉइस और ह्यूमन वॉइस दोनों के लिए स्मूथ। धीरे धीरे जब मनुष्य इन बातों को अपने भीतर उतरने देता है तब उसे यह भी दिखने लगता है कि शादी से पहले की सबसे बड़ी जल्दबाजी समय की नहीं होती, चेतना की होती है। हम सोचते हैं कि उम्र निकल रही है, मौके कम हो रहे हैं, लोग सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन कोई यह नहीं पूछता कि क्या मैं भीतर से तैयार हूं। भीतर से तैयार होने का मतलब यह नहीं कि सब ठीक हो गया है, बल्कि इसका मतलब यह है कि अब मैं भाग नहीं रहा हूं। क्योंकि जो भागते भागते शादी करता है वो शादी के बाद भी भागता ही रहता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि अब भागने की दिशा बदल जाती है। अक्सर लोग यह भी नहीं देखते कि वे शादी में किस खालीपन को भरने जा रहे हैं। कोई सम्मान चाहता है, कोई पहचान चाहता है, कोई ऐसा व्यक्ति चाहता है जो हर समय साथ रहे ताकि भीतर की बेचैनी को देखना न पड़े। लेकिन रिश्ता कोई ढाल नहीं है, वह दर्पण है। वह तुम्हें वही दिखाता है जो तुम अब तक छुपाते आए हो। इसलिए बहुत लोग कहते हैं कि शादी के बाद मैं बदल गया, जबकि सच्चाई यह होती है कि शादी के बाद वह सब सामने आ गया जो पहले छुपा हुआ था। शादी से पहले यह समझना भी बहुत जरूरी है कि प्रेम का मतलब हमेशा अच्छा अच्छा महसूस करना नहीं होता। प्रेम में असहजता भी आती है, असुरक्षा भी आती है, डर भी आता है। फर्क सिर्फ इतना है कि जागरूक व्यक्ति इन भावों को देखता है और अचेत व्यक्ति इन्हीं भावों से लड़ने लगता है। लड़ाई शुरू होते ही प्रेम पीछे हट जाता है, क्योंकि प्रेम युद्ध में नहीं टिक सकता। अगर शादी से पहले यह समझ नहीं बनी कि हर भावना को स्वीकार करना है, तो शादी के बाद वही भाव रिश्ते को तोड़ने लगते हैं। बहुत से लोग यह भी भूल कर बैठते हैं कि वे अपने माता पिता के अधूरे सपनों को ढो रहे होते हैं। कभी कभी शादी तुम्हारी नहीं होती, वह किसी और की उम्मीदों की पूर्ति होती है। तुम सिर्फ एक पात्र बन जाते हो, लेकिन जो रिश्ता दूसरों की अपेक्षाओं पर खड़ा होता है वह तुम्हारे सुख पर खड़ा नहीं हो सकता। और फिर धीरे धीरे भीतर एक आवाज उठती है कि मैं कहां खो गया, मैं किसकी जिंदगी जी रहा हूं। यह आवाज अगर शादी से पहले सुनी जाती तो बहुत से जीवन बोझ बनने से बच जाते। शादी से पहले यह भी देखना जरूरी है कि तुम टकराव को कैसे संभालते हो। क्या तुम भाग जाते हो, चुप हो जाते हो, या आक्रमण कर देते हो? क्योंकि टकराव तो आएगा ही। दो अलग अलग मन जब मिलते हैं तो मतभेद स्वाभाविक है। सवाल यह नहीं है कि टकराव आएगा या नहीं, सवाल यह है कि तुम उसके साथ क्या करोगे। अगर तुम अभी मतभेद से डरते हो तो शादी के बाद वह डर बढ़ेगा। अगर तुम अभी सुनना नहीं जानते तो शादी के बाद बोलना और भारी हो जाएगा।
एक बहुत गहरी भूल यह भी होती है कि लोग सोचते हैं कि प्रेम अपने आप चलता रहेगा। वे सजग रहना छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि अब रिश्ता पक्का हो गया है, लेकिन प्रेम पक्का नहीं होता, वह नाजुक होता है। उसे रोज पानी देना पड़ता है, रोज देखभाल चाहिए। अगर शादी से पहले ही तुम प्रयास से ऊब जाते हो तो शादी के बाद तुम्हें प्रयास बोझ लगने लगेगा, और जहां प्रयास बोझ बन जाए वहां प्रेम धीरे धीरे मरने लगता है। बहुत कम लोग यह समझ पाते हैं कि शादी में सबसे ज्यादा जरूरी गुण समझदारी नहीं बल्कि संवेदनशीलता है। समझदारी अक्सर अहंकार बन जाती है और संवेदनशीलता विनम्रता बनती है। जो संवेदनशील है वह सामने वाले के दर्द को भी सुन सकता है बिना उसे सही या गलत ठहराए, लेकिन जो सिर्फ समझदार बनना चाहता है वह हमेशा जीतना चाहता है, और रिश्ते में जहां जीत होती है वहां प्रेम हार जाता है। शादी से पहले यह भी देखना जरूरी है कि तुम जिम्मेदारी को कैसे देखते हो। क्या जिम्मेदारी तुम्हें बोझ लगती है या एक स्वाभाविक साझेदारी, क्योंकि शादी में जिम्मेदारी बढ़ती है, और अगर तुम पहले से ही उससे भागते हो तो बाद में वह तुम्हें दबाने लगेगी। लेकिन जिम्मेदारी तब बोझ नहीं बनती जब वह चुनी गई हो, थोपी गई ना हो। धीरे धीरे यह भी साफ होने लगता है कि शादी कोई समाधान नहीं है, वह एक अवसर है। अवसर खुद को और गहराई से देखने का, अपने घावों को भरने का और अपने प्रेम को परिपक्व करने का। लेकिन अवसर तभी अवसर रहता है जब तुम जागरूक हो। अचेत मन के हाथ में वही अवसर सजा बन जाता है। इसलिए जो लोग कहते हैं कि शादी के बाद सब बदल गया, वे असल में ये कह रहे होते हैं कि अब मैं खुद से छुप नहीं पा रहा। क्योंकि अकेले रहते हुए मनुष्य बहुत कुछ टाल सकता है, लेकिन संबंध में सब सामने आ जाता है, और यह सामने आना ही सबसे बड़ा उपहार है अगर तुम उसे समझ सको। शादी से पहले अगर तुम यह मान लेते हो कि तुम सीखने आए हो, साबित करने नहीं, तो बहुत सी समस्याएं पैदा ही नहीं होंगी। क्योंकि जो सीखने आया है वह गलत होने से नहीं डरता, और जो गलत होने से नहीं डरता वही सच में बदल सकता है। अंततः यही समझ धीरे धीरे गहरी होती जाती है कि शादी किसी को बांधने का नाम नहीं है, बल्कि दो आजाद व्यक्तियों का साथ चलना है। अगर आजादी नहीं है तो प्रेम भी नहीं रह सकता, और अगर प्रेम नहीं है तो साथ रहना सिर्फ एक आदत बन जाता है। जब यह सारी समझ भीतर उतर जाती है तब शादी डरावनी नहीं लगती, तब वह एक संभावना लगती है, एक प्रयोग, एक यात्रा। लेकिन अगर यह समझ नहीं आई तो वही शादी एक लंबा छतावा बन सकती है जिसे लोग निभाते तो हैं लेकिन जी नहीं पाते। यही कारण है कि शादी से पहले सबसे जरूरी काम किसी को चुनना नहीं बल्कि जागना है। क्योंकि जागा हुआ व्यक्ति जहां भी जाता है वहां रोशनी ले जाता है, और अचेत व्यक्ति चाहे स्वर्ग में भी चला जाए वहां भी अंधेरा ढूंढ लेता है। और जब यह समझ धीरे धीरे गहरी होती जाती है तब मनुष्य पहली बार यह महसूस करता है कि शादी से पहले सबसे जरूरी सवाल यह नहीं है कि सामने वाला कैसा है, बल्कि यह है कि मैं कैसा हूं। क्योंकि हम जैसा होते हैं वैसा ही रिश्ता बनाते हैं। अगर भीतर बेचैनी है तो रिश्ता बेचैन होगा, अगर भीतर डर है तो रिश्ता असुरक्षित होगा, और अगर भीतर शांति की थोड़ी सी भी झलक है तो वही झलक धीरे धीरे पूरे रिश्ते में फैल सकती है। बहुत लोग ये सोचकर शादी करते हैं कि अब जीवन स्थिर हो जाएगा, लेकिन जीवन स्थिर होने के लिए नहीं बना है, जीवन बहने के लिए बना है। जो स्थिरता चाहता है वह जीवन से डरता है, और जो डर से रिश्ता बनाता है वह उस रिश्ते में भी डर ही बोता है। इसलिए शादी से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि जीवन की अनिश्चितता को स्वीकार करना ही परिपक्वता है। जो अनिश्चितता से डरता है वह हर रिश्ते को पकड़ कर रखना चाहता है, और पकड़ते ही चीजें मरने लगती हैं। धीरे धीरे यह भी स्पष्ट होता है कि प्रेम कोई सुरक्षा कवच नहीं है बल्कि एक जोखिम है। प्रेम में उतरना मतलब है अपने घावों को खोलने का साहस करना, अपने डर को देखने देना, और यह स्वीकार करना कि सामने वाला भी एक अधूरा इंसान है, कोई देवता नहीं। लेकिन हम अक्सर देवता ढूंढते हैं क्योंकि हम अपने भीतर झांकने से बचना चाहते हैं।
जब देवता गिरता है तो गुस्सा आता है, लेकिन अगर इंसान से प्रेम किया हो तो समझ आती है। शादी से पहले यह भी देखना जरूरी है कि तुम अपने सुख और दुख की जिम्मेदारी किसे देते हैं। अगर अभी भी तुम्हें लगता है कि कोई और तुम्हें खुश करेगा, तो शादी के बाद वही उम्मीद सबसे बड़ा बोझ बन जाएगी, क्योंकि कोई भी किसी और की खुशी की पूरी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। खुशी एक आंतरिक अवस्था है जो भीतर से आती है, और जो भीतर से नहीं आती वो बाहर कहीं भी नहीं मिलती। अंतिम सच्चाई यह है कि शादी खुद में न तो अच्छी है न बुरी, वह वैसी ही होती है जैसा तुम उसे जीते हो। वह एक दर्पण है, एक अवसर है, एक परीक्षा है और एक साधना भी हो सकती है। लेकिन यह सब तभी संभव है जब तुम आंखें खोलकर उसमें प्रवेश करो। बंद आंखों से किया गया हर निर्णय बाद में पछतावे का कारण बनता है। इसलिए शादी से पहले इन भूलों से बचना किसी नियम का पालन करना नहीं है, बल्कि अपनी चेतना को थोड़ा और साफ करना है। यह समझना है कि रिश्ता कोई इलाज नहीं है, बल्कि एक साझा यात्रा है, और यात्रा तभी सुंदर होती है जब दोनों यात्री जागे हुए हों। अगर तुम अकेले रह सकते हो और फिर भी किसी के साथ रहना चुनते हो तो वह प्रेम है। अगर तुम किसी के बिना रह नहीं सकते और इसीलिए किसी को पकड़ते हो तो वह डर है, और डर से शुरू हुआ हर रिश्ता धीरे धीरे थकान में बदल जाता है। जब यह बात भीतर उतर जाती है तब शादी का विचार हल्का हो जाता है। तब वो बोझ नहीं लगता, नहीं डर लगता है। तब वो सिर्फ एक संभावना लगती है जिसे जिया भी जा सकता है और छोड़ा भी जा सकता है, और यही आजादी प्रेम को जीवित रखती है। अंत में बस इतना ही समझ लेना काफी है कि पछतावा इसलिए नहीं होता कि हमने गलत व्यक्ति से शादी की। पछतावा इसलिए होता है क्योंकि हमने बिना खुद को जाने कोई भी बड़ा निर्णय ले लिया, और जो खुद को जान लेता है उसके लिए कोई भी रिश्ता अंधेरा नहीं बनता। अगर यह समझ तुम्हारे भीतर थोड़ी सी भी हलचल पैदा करे तो उसे दबाना मत, उसे चुपचाप महसूस होने देना, क्योंकि वही हलचल एक दिन तुम्हें वहां ले जाएगी जहां रिश्ते बोझ नहीं होते, बल्कि एक शांत जीवित उपस्थिति बन जाते हैं। और तब शादी सिर्फ एक सामाजिक घटना नहीं रहती, वह एक सजग मिलन बन जाती है।